So, hey everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great. तो अपने नॉवल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रोजेस ऑफ स्नो। सेकंड्स मिनट्स में चेंज हुए, मिनट्स घंटे में और घंटे घंटों में चेंज हो गए और देखते देखते वो जगमगाती हुई आलीशान पार्टी धीमे धीमे अपनी रोशनी को खोने लगी। जो मजमा वहाँ पर लोगों का लगा हुआ था वो धीमे धीमे करके छटने लगा और इतनी सारी भीड़ भड़ाका धीरे धीरे कम हो गया। इतना कम कि एक एक कर सबको रुखसती मिल गई और आखिरी बार जान ने झुककर आखिरी गेस्ट को भी रुखसत कर दिया था। फाइनली अब वो इस बड़े से मेंशन में एक बार फिर से अकेला रह गया था। उसके बगल में वहीं पर मिसेस वांग खड़ी हुई थी, साथ में फैंशिंग और जान के फ्रेंड्स भी खड़े हुए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि किसी को क्या कहना चाहिए। सब बस बेबस निगाहों से जान की तरफ देख रहे थे। जैसे ही आखिरी गेस्ट गए और जान ने उस दरवाजे को बंद किया, उसने मुड़कर उन सभी की तरफ देखा जो बचे हुए लोग वहाँ रह गए थे। जान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? एकाएक सबकी भौहें तन गई। सबको इस तरीके से जान को मुस्कुराता हुआ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सीहुआ ने आगे बढ़ते हुए कहा, जान ने कहा, मॉम आप चिंता मत कीजिए, मैं जानता हूँ ग बिजी हैं, वो बिजनेस के सिलसिले से बाहर गए हैं, मुझे बुरा नहीं लग रहा। और कोई बात नहीं, एक पार्टी ही तो थी, अगर गा नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम लोगों ने तो मज़े किए ना, है ना चैंग और जियांग? तुमने बहुत अच्छा डांस किया। थैंक यू फैंशिंग, इतनी सारी प्रिपरेशन में मेरी मदद करने के लिए। आई एम रियली ग्लैड कि आप लोग मेरे साथ हैं। ये कहते हुए जान सबको एक एक कर देखने लगा। वो कितना ज़्यादा कोशिश कर रहा है अपने इस प्रिटेंडिंग गेम को खेलने की, ये चीज़ सब समझ रहे थे, लेकिन किसी ने भी इस बात को उठाया नहीं और इस बात को खींचने की बजाय सबने सिर्फ जान को तसल्ली देकर वहाँ से जाना ही बेहतर समझा। जान ने कहा, मॉम मैंने कहा ना, चिंता मत कीजिए, अब आप जा सकती हैं। मैं बहुत थक गया हूँ, सुबह से बहुत मेहनत की है, मैं बस रूम में जाकर अब सोना चाहता हूँ। फैंशिंग प्लीज़ मॉम को उनकी विंग तक छोड़ दोगी और उसके बाद तुम भी घर चली जाना। मैं जानता हूँ तुम भी थक गई हो, सुबह से तुम मेरे साथ हो, ठीक है? और बाकी सब तुम लोग सभी फ्रेंड्स, मुझे पता है तुम भी थक गए हो, हम लोग कल मिलेंगे और कल बात करेंगे। अब मैं बस चलता हूँ। ये कहते हुए जान उन सबको वहाँ छोड़कर अपने रूम की तरफ चला गया। बाकी सब उसे वहाँ से जाता हुआ देख सकते थे, सबके चेहरे उतरे हुए थे। फैंशिंग ने कहा, मैम अब हमें चलना चाहिए, जान को कुछ समय अपने लिए चाहिए होगा। सीहुआ ने कहा, चलो चलते हैं। इसके बाद सीहुआ और फैंशिंग वहाँ से चले गए थे, पर एक बार गेट से बाहर निकलने से पहले फैंशिंग ने उन सब की तरफ मुड़कर देखा। उसने जी की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम लोग नहीं चलने वाले? जियांग ने कहा, हाँ हम भी चलते हैं। वैसे भी जान को आप सब सच में समझ आइए, ये ईबो भी ना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, हमेशा जान को अपसेट कर देता है। चैंग ने कहा, जाने दो उसे, वो उसके लायक ही नहीं है, मैं तो बस इंतज़ार कर रहा हूँ जल्द से जल्दी समय ख़त्म हो और मेरा जान वापस से पहले की तरह मुस्कुराए। न्यूसैंग ने कहा, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए चैंग। फैंशिंग ने कहा, हाँ चैंग तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। जान और ईबो दोनों अपनी अपनी जगह शायद बिजी हैं, दोनों ही अपनी अपनी टेंशन से जूझ रहे हैं, हमें उनके बारे में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। चैंग ने कहा, मैं भी जानता हूँ, बट एटलीस्ट उसे आज तो आना चाहिए था ना, जान कब से उसका इंतज़ार कर रहा था और अब देखो वो कितना नाराज़ उदास हो गया बेचारा। मैं तो कुछ कह भी नहीं सकता, ना ही कुछ कर सकता हूँ। ये कहते हुए चैंग मुँह बनाने लगा। जियांग ने कहा, नहीं कुछ कर सकते तो इतना तो कर सकते हो कि अब हम यहाँ से चले। ये कहते हुए जियांग आगे बढ़ने लगा। चैंग ने कहा, हाँ ठीक है चलते हैं। सब दोस्त आगे बढ़ गए थे, पर सब ने नोटिस किया कि जी तो अभी तक वहीं ही खड़ी है। चैंग ने जी की तरफ देखते हुए कहा, क्या अब तुम्हें स्पेशल इन्विटेशन देना पड़ेगा, तुम्हें नहीं चलना क्या? जी ने कहा, हाँ एक काम करो, तुम सब लोग जाओ, मुझे जान से कुछ बात करनी है, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। एक जी की ऐसी बात सुनकर फैंशिंग, चैंग और जियांग तीनों रुक गए। जियांग ने कहा, जी अब तुम्हें क्या बात करनी है जान से? चैंग ने कहा, तुम सुबह भी तो बात कर सकती हो कि तुम्हें अभी ही बात करनी है? जी ने कहा, मुझे कुछ समय उसके साथ गुजारना है, क्या तुम्हें इसमें प्रॉब्लम है? मैं उससे कुछ देर बात कर अपने घर लौट जाऊंगी, तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फैंशिंग मैं जान से मिलने जा रही हूँ। ये कहते हुए जी ने सबको अपनी बात सुनाकर कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। वो वहाँ से जान के कमरे में चली गई और उसको ऐसे जाता हुआ देखकर वहाँ सब सन्न से खड़े रह गए। फैंशिंग ने कहा, चैंग तुम जानते हो ना कि वो उसकी कितनी परवाह करती है, छोड़ दो उसे उसके पास, वो दोनों संभाल लेंगे एक दूसरे को, चलो हम चलते हैं। ये कहते हुए फैंशिंग आगे बढ़ गई और चैंग एक पल जी को जाता हुआ देखता रहा और फिर वो भी अपना मन महसूस कर जियांग और बाकी सबके साथ जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ शहर के किसी दूसरे कोने में एक हाईवे पर एक कार बहुत ही तेज रफ्तार में दौड़ रही थी। उस कार की रफ्तार को देखकर कहा जा सकता है कि इसमें बैठा हुआ शख्स
लगता है अपनी मंजिल को पाने के लिए कुछ ज़्यादा ही बेकरार है, इसीलिए इस मुसाफिर को जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचना है। अब लान मैंशन में ज़ीही ने सफ़र तो तय किया था जहान के कमरे तक, लेकिन वो सफ़र कब कमरे से लेकर रूफ टॉप तक पहुंच गया ज़ीही को पता नहीं चला, और फाइनली उसका सफ़र वहाँ थम गया जब उसे जहान वहीं रूफ टॉप के कोने पर चुपचाप से बैठा हुआ नजर आया। ज़ीही ने अपने मन में कहा, मैं जानती थी कि तुम मुझे यहीं मिलोगे। इसके बाद उसने अपने कदमों को आगे बढ़ाया और वहीं जान के बगल में आकर बैठ गई। जान ने कुछ पल के लिए ज़ीही से कुछ नहीं कहा, न ही उसकी तरफ मुड़ कर देखा। वो उसके कदमों की आहट से ही पहचान गया था कि और कोई नहीं बल्कि ज़ीही ही होगी। कुछ पल के बाद उसने उस चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि सब चले जाओ, फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? ये कहते हुए जान ने ज़ीही की तरफ देखा। ज़ीही ने जान की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जैसे कि मैं तुम्हारी हर बात सुनती हूँ। जान ने अपना मुंह बना लिया और वापस सामने उस आसमान की तरफ देखने लगा जहाँ पर चांद बहुत ही खूबसूरती के साथ चमक रहा था। कुछ पल के लिए वो दोनों ऐसे ही शांति में बैठे रहे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, सिर्फ उस बहती हुई हवाओं को जैसे कि महसूस कर रहे हों। सेकंड्स ऐसे ही गुजरते चले गए और कब वो मिनटों में बदल गए पता ही नहीं चला। लगभग 15 मिनट की इस चुप्पी को तोड़ते हुए फाइनली ज़ीही ने थोड़ा सा और जहान की तरफ अपने आप को झुकाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बस भी करो, अब कितनी देर तक और ऐसे ही शांत बैठे रहोगे? मुझे तुम्हें इतना शांत देखने की आदत नहीं है। ये कहते हुए ज़ीही मुस्कुराने लगी। जान ने कहा, शांति अच्छी लगती है, मैं भी शांत होकर देखना चाहता हूँ कि कैसा लगता है। गाभी तो ऐसे ही रहते हैं ना? ये कहते हुए जान ने बहुत ही फेंटली मुस्कुराते हुए ज़ीही की तरफ देखा। एक ज़ीही के चेहरे से वो मुस्कुराहट चली गई। ज़ीही ने कहा, जान, तुम किसी के लिए खुद को नहीं बदल सकते, ये उसके नेचर में है, पर तुम्हारा नेचर ऐसा नहीं है। तुम्हें तो हंसना पसंद है, खेलना पसंद है, और तुम यहाँ इस तरीके से शांत बैठे हो। जान ने कहा, वो सब पुरानी बातें हो गई। ज़ीही ने कहा, पुरानी बातें? अभी ज़्यादा पुरानी बातें नहीं हुई हैं, कुछ ही साल तो गुजरे हैं और तुमने खुद को ऐसा बना लिया। अब तो तुम्हारे साथ बैठकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी ओल्ड एज होम में बैठी हुई हूँ, वरना हमेशा ऐसा लगता था कि मैं किसी प्ले स्कूल में हूँ। जान, क्या तुम वही दिन नहीं लौटा सकते? क्या तुम मुझे मेरा वही जान नहीं लौटा सकते? हाँ, क्या ये इतना मुश्किल है? ये कहते हुए ज़ीही ने जान का हाथ थाम लिया था। जान ने कहा, मुश्किल, बहुत मुश्किल है ज़ीही, मैं भी यही दुआ करता हूँ कि वो वक्त वापस लौट आए, पर कुछ भी वापस नहीं आता, कुछ भी नहीं। ये कहते हुए जान की आंखों से आंसू लुढ़क गए थे और उसके ऐसे आंसू देखकर ज़ीही ने तुरंत जान को खींचकर गले लगा लिया। उसने जान की पीठ को सहलाते हुए कहा, ऐसी बातें मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं जान, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जान ने भी ज़ीही को गले लगा लिया था। जान रो रहा था, वो बहुत देर तक ज़ीही के कंधे पर बैठ के ऐसे ही रोता रहा। जान ने कहा, मुझे अकेला महसूस होता है ज़ीही, बहुत अकेला, मैं क्या करूं? ये अकेलापन खत्म होता ही नहीं है। जब भी तुम सबसे दूर होकर मैं यहाँ आता हूँ तो सोचता हूँ कहाँ से मिलूँगा, उनका इंतज़ार करता हूँ, पर सिर्फ वो इंतज़ार बनकर ही रह जाता है। कॉल करता हूँ तो वो कॉल उठाते ही नहीं है। मैं सिर्फ इंतज़ार करता रहता हूँ ज़ीही, सिर्फ इंतज़ार करता रहता हूँ। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? ये कहते हुए जान बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। ज़ीही ने कहा, जान, ये वक्त भी गुजर जाएगा, सब कुछ गुजर जाएगा। वो बिज़ी है, वो बहुत बिज़ी है अभी, तुम देख रहे हो ना वो कितना कुछ संभाल रहा है। पहले तो वांग का बिजनेस है और ऊपर से शाओ का बिजनेस है, कितने सारे केसेस चल रहे हैं। हर चीज़ को संभालना कितना मुश्किल होता है जान, कितना मुश्किल होता है। जान ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ सब चीज़ मुश्किल है, सब मुश्किल है, सब मेरी वजह से हो रहा है, सब मेरी वजह से। आखिर मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ ज़ीही, क्यों इतना कमज़ोर हूँ कि मेरे लिए सब लोगों को इतना सब कुछ करना पड़े? कि सब मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी मुझे उठानी चाहिए और वो अब कहाँ उठा रहे हैं। मैं क्या करूँ? मैं इतना वीक कैसे हूँ? हाँ, क्यों मैं इतना वीक हूँ? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी। कहा की ज़िंदगी मेरी वजह से बस बोझ की तरह रह गई है। वो मेरा बर्डन उठाते हैं, उसके बाद मेरे बिजनेस का बर्डन उठाते हैं, लोगों के ताने सुनते हैं, इतनी गंदी बातें सुनते हैं जिसे सुनकर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। शाओ फैमिली में से जितने भी लोग हैं सब का को बहुत गंदा बोलते हैं। सब यही बोलते हैं कि वो सिर्फ मेरे बिजनेस के पीछे हैं, पैसों के पीछे हैं, लालची हैं, सेल्फिश हैं, स्टोन हार्टेड हैं, रूथलेस हैं, मर्सीलेस हैं, और वो सिर्फ मुझसे मेरे पैसों की वजह से ही जुड़े हुए हैं। और भी ना जाने क्या क्या बातें कहते हैं। वांग फैमिली ने हमारे रिलेशनशिप को किस नज़रिए से देखा है, क्या ये तुम नहीं जानती? हाँ बताओ मुझे, मैं क्या करूँ? सबको मैं सुनता हूँ, मैं भी जवाब देना चाहता हूँ पर मैं नहीं दे सकता, मुझसे होता ही नहीं है।
ये कहते हुए जान अब जी की आंखों में देखने लगा। उसके चेहरे पर आंसू थे, बहुत सारे आंसू। जी की आंखों से भी आंसू निकल आए थे। जी ने कहा, जान तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। अगर तुम्हें ये सब बातें पसंद नहीं हैं तो इन सब बातों का सामना करो, डट कर सामना करो। पहले मुझे ये बताओ, ये सब कुछ सच है? जान ने कहा, नहीं, इनमें से कुछ भी सच नहीं है। जी ने कहा, तो फिर तुम खुद जानते हो कि ये सब कुछ सच नहीं है, तो ये चीज़ तुम्हें इफेक्ट क्यों कर रही है? सच सिर्फ ये है कि ईबो तुम्हारे साथ है। उसने तुम्हारा हाथ थाम रखा है। उसे जब भी मौका मिलता है वो तुम्हारे साथ खड़ा होता है, कंधे से कंधा मिलाकर। जितना हो सके वो तुम्हें सपोर्ट करने की कोशिश करता है, तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। और ये चीज़ सब देखते हैं जान, सब देखते हैं। जान ने कहा, हाँ करते हैं, मैं भी जानता हूँ, पर मुझे उनका साथ चाहिए जी। थोड़ा सा, क्या मुझे थोड़ा सा भी नहीं मिल सकता? क्या वो कुछ घड़ी बैठकर मेरे साथ बात नहीं कर सकते जैसे पहले करते थे? पता नहीं क्यों उन्होंने मुझसे इतनी ज़्यादा दूरी बना ली है। मैं अगर उनके थोड़ा भी करीब जाता हूँ तो वो मुझसे बहुत दूर चले जाते हैं जी, बहुत दूर। ये कहते हुए जान की आंखों से बहुत सारे आंसू निकल आए। वो बिल्कुल बिखर चुका था, टूट चुका था। और जान को ऐसे देखकर जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने जान को वापस गले लगा लिया। वो उसके बालों को सहलाने लगी, उसे शांत करने की कोशिश करने लगी। थोड़ा वक्त लगा जान को शांत होने में, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो शांत हो चुका था। लेकिन वो अभी भी जी के गले लगकर ही बैठा हुआ था। वो दोनों अपनी ही दुनिया में पहुंच गए थे। जी ने कहा, जान तुम ईबो को कैसे देखते हो? जैसे ही जी ने इस सवाल पूछा, जान को कुछ समझ नहीं आया। उसने जी की तरफ देखते हुए कहा, इस बात का क्या मतलब है? जी ने कहा, मतलब बस मैं जानना चाहती हूँ, जब भी तुम इस तरीके से रोते हो, कंप्लेन करते हो ईबो के बारे में, क्या तुम उसका साथ बिल्कुल ऐसे चाहते हो जैसे कि हम लोगों का साथ चाहते हो? तुम बताओ मुझे, तुम क्या चाहते हो ईबो से? ये कहते हुए जी जान की आंखों में देखने लगी और जान जी की आंखों में। दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उन लोगों की इस करीबी को कोई शख्स दूर से देख रहा है, अपनी आंखों में बहुत सारे अजीब से जज्बात लेकर। उसकी मुट्ठियाँ भिजी हुई हैं। वो बेशक किसी साए में खड़ा हुआ है, लेकिन उसके चेहरे पर पड़ती हुई वो मून लाइट उसकी चेहरे की उस कठोरता को दिखा सकती है। जान ने कहा, मुझे नहीं पता जी, मुझे नहीं पता। मैं बस उनके साथ मूवी देखने जाना चाहता हूँ। मैं उनके साथ बीच पर जाना चाहता हूँ, सनराइज़ देखना चाहता हूँ, सनसेट देखना चाहता हूँ, उनके साथ घूमना चाहता हूँ, हंसना चाहता हूँ, उन्हें अपनी छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूँ जी। मैं बस उनका हाथ पकड़कर चलना चाहता हूँ, रोड पर, सुनसान सड़क पर उनके कंधे पर सर रखना चाहता हूँ। हाथ जिस तरीके से मैं इस मून लाइट को देख रहा हूँ, ये मैं उनके साथ बैठकर देखना चाहता हूँ। क्या मैं बहुत ज़्यादा मांग रहा हूँ? मुझे नहीं पता इस फीलिंग को क्या नाम देते हैं। मैं बस ये सब कुछ उनके साथ करना चाहता हूँ। बताओ, क्या मैं ये नहीं कर सकता उनके साथ? जान की ऐसी बातें सुनकर और उसकी इतनी मासूम आंखों को देखकर जी का मन पता नहीं बहुत अजीब सा हो गया था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, पर उसकी आंखों में बहुत सारे इमोशंस थे। वो नहीं समझ पा रही थी कि इस नादान से बच्चे को कैसे बताए कि जितनी आसानी से उसने ये सारी फीलिंग्स को अभी भी जी के सामने रखा है। इस फीलिंग्स का एक नाम है और इस नाम को जान को पहचानना होगा, अपनी फीलिंग्स को पहचानना होगा। पर क्या जान अभी सब कुछ जानने के लिए तैयार है? जी ने जान को अपने करीब किया, उसके चेहरे पर से उसके बालों को हटाया, सॉफ्टली उसके फॉरहेड पर किस किया और उसे गले लगाते हुए कहा, जान तुम अपने खुद के जज्बातों को समझ पा रहे हो? तुम जानते हो कि तुम्हारे दिल में उस शख्स के लिए क्या है? जान ने कहा, मुझे नहीं पता। जी ने कहा, क्या मैं बताऊं? वो दोनों बात कर रहे थे और जी की इतनी ज़्यादा करीबी और उसके ऐसे जेस्चर्स को देखकर एक शख्स पूरी तरीके से जल भुनकर शायद उस कोने में खाक हो गया था। उसकी आंखें इतनी ज़्यादा पैनी हो गई थी और उसका ऑरा देखकर ही दूर से ही महसूस किया जा सकता था कि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उसकी मुट्ठियाँ इतनी ज़्यादा बिछी हुई थी कि उसके नाखूनों की चोट पक्का उसकी हथेलियों को इस वक्त घायल कर रही होंगी, पर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। कुछ पल के लिए उसने जी और जान को देखा और फिर अपने कदमों को वो वापस लौटाकर उसी दिशा में ले गया जिस दिशा में से वो आया था। जान ने तुरंत जी से खुद को अलग किया और फिर उसकी तरफ देखते हुए कहा, बताओ किस फीलिंग की बात कर रही हो तुम? जी ने जान के बालों को उसके कानों के पीछे लगाते हुए कहा, इस फीलिंग को शायद फर्स्ट लव कहते हैं। जैसे ही जान ने ये बात सुनी, एक उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने कहा, फर्स्ट लव? जी ने कहा, तुम्हारी उम्र पर ये फर्स्ट लव ही है और तुम इस लव को एक्सपीरियंस कर रहे हो, तुम उससे प्यार करते हो।
जैसे ही जान ने ये बात सुनी, एकाएक उसका पूरा दिल बहुत तेजी के साथ धड़कने लगा। उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसके चेहरे पर पसीना आ गया था और जी ये देख सकती थी। जी ने कहा, इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है, सबके साथ होता है। हर इंसान इस उम्र पर आकर किसी ना किसी को तो पसंद करता ही है। और ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि तुमने अपने हस्बैंड को पसंद किया है, क्या इसके अलावा भी तुम किसी और को पसंद करते हो? हाँ, ये कहते हुए जी विंग करने लगी। जान ने कहा, बकवास बंद करो, सिर्फ गा है और उसके अलावा और कोई नहीं है। जी ने कहा, देखा, एक्सेप्ट कर लिया ना तुमने। जान तुरंत अपनी सीट से खड़ा हो गया। उसने कहा, मैंने कुछ एक्सेप्ट नहीं किया। ये कहते हुए अपने हाथ बांधकर वहीं दूर खड़ा हो गया था। जी ने कहा, ओके ओके, मत एक्सेप्ट करो, खैर कोई बात नहीं, तुम अभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन एक ना एक दिन तुम्हें रियलाइज़ होगा कि जो कुछ मैंने कहा था वो बिल्कुल सही था। क्योंकि जिस तरीके से तुमने अभी अभी एक्सप्लेन किया है, तुम ईबो को चाहते हो, तुम उसके साथ वक्त गुजारना चाहते हो, उसकी केयर करना चाहते हो जितनी वो तुम्हारी केयर करता है। पर इसके साथ साथ तुम्हारी एक्सपेक्टेशन कुछ अलग भी है। तुम उसको किसी और नज़रिए से देखने लगे हो जान, और ये नज़रिया बदल रहा है, हर बीतते वक्त के साथ बदल रहा है। तुम उसे किस तरीके से देखते हो ये हम सब देखते हैं। जान ने जी की तरफ देखते हुए कहा, पर मेरे देखने से क्या कोई फ़र्क पड़ता है? वो तो मुझे ऐसे नहीं देखते ना, और ना ही कभी देखेंगे। ये मेरी फीलिंग्स है और इन्हें मुझे ही कंट्रोल करना होगा। मैं नहीं चाहता कि मैं गा को अपने साथ और बांध कर रखूँ। मैं बहुत जल्द 18 का हो जाऊँगा, और अगर तब तक वो मुझे ऐसे ही देखते रहे तो उसके बाद शायद हम लोगों को अलग होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि मैं इस बेबुनियाद से रिश्ते में ताउम्र के लिए उन्हें बांध कर रखूं। ठीक है, तो वे जान की आंखों से आंसू लड़क गए। जी ने जान के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, जान ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? जान ने कहा, नहीं, मैंने सोच लिया है जी। जान ने जी की तरफ देखा। जैसे ही मैं 18 का हो जाऊंगा, और अगर कहा उसके बाद मुझे छोड़ना चाहें या ना छोड़ना चाहें, जो कुछ भी वो सोचेंगे वो उनकी मर्जी होगी, लेकिन मैं उनके सामने ये प्रपोजल ज़रूर रखूँगा। मैं नहीं चाहता कि वो लाइफ टाइम मुझ जैसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करे। उन्होंने पहले ही अपना बहुत सारा वक्त मुझे दे दिया है। इस वक्त तो शायद वो किसी एक ब्यूटीफुल सी लड़की के साथ शादी कर कर अपना घर बसा रहे होते। उनकी कोई गर्लफ्रेंड होती जिसके साथ वो टाइम स्पेंड करते। वो लड़की उन्हें वो सब कुछ दे सकती थी जो मैं उन्हें कभी नहीं दे पाऊँगा। जी, मेरी फीलिंग्स सिर्फ एक तरफा हैं और ये एक तरफा ही रहेंगी। माना ही मुझे हर्ट करती हैं, पर कोई बात नहीं, गा की खुशी के लिए मैं ये कर लूँगा, और उनके लिए गर्लफ्रेंड मैं खुद ही ढूंढूंगा। कहते हुए जान टूटी हुई से मुस्कुराहट देकर हंसने लगा। वो जितना ज़्यादा अपने होठों से हंस रहा था, उतना ही आंसुओं से आंखों से रो रहा था। जी ने कहा, जान तुम पागल हो, कैसी कैसी बातें करते हो तुम, कम से कम ईबू को मौका तो दो। जान ने कहा, नहीं, अगर मैंने उनसे कहा और उन्हें गलती से भी मेरी फीलिंग्स के बारे में पता चल गया ना, तो वो कभी भी इस रिश्ते से खुद को आज़ाद नहीं करेंगे। जी, कभी नहीं करेंगे, और मैं नहीं चाहता कि हम लोग फिजूल में इस रिश्ते के साथ जुड़े रहें। मैं अपना बिजनेस संभालूंगा, मैं सब कुछ सीखूंगा, और मैं सीख रहा हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा जी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए जान ने अपनी निगाहों को झुका लिया। जी ने जान का हाथ थामते हुए कहा, ये सारी बातें हमें शायद फ्यूचर पर छोड़ देनी चाहिए। अभी कुछ महीने हैं, शायद इन कुछ महीनों में कुछ बदल जाए। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ तुमने ईबो के लिए गिफ्ट क्या लिया था? आज उसका बर्थडे था ना, अब वो तो नहीं आया, अब मुझे ही दिखा दो। जान ने कहा, तुम्हें क्यों देखना है? जी ने कहा, ओ कम ऑन, मैं सिर्फ देखने के लिए मांग रही हूँ, मैं कौन सा लेके जाने वाली हूँ। जान ने कहा, अच्छा ठीक है। ये कहते हुए जान ने अपनी पॉकेट में से एक ब्यूटीफुल सी चेन को बाहर निकाला और उसे जी को दिखाते हुए कहा, ये कहते हुए जी ने उस चेन की तरफ देखा। वो सच में बहुत ब्यूटीफुल थी। जी ने कहा, जान अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये तुम्हारे पास भी है ना? जान ने कहा, मेरे पास भी है, बस मेरी थोड़ी सी अलग है और ये थोड़ी सी अलग है। इसका एक पेयर मेरे पास था जो मुझे मेरी मॉम ने दिया था, और मैं बिल्कुल ऐसा ही एक पेयर गा के लिए भी चाहता था, इसीलिए मैंने इसे स्पेशली कस्टमाइज करवाया है। आई होप उन्हें पसंद आएगी। ये कहते हुए जान अपनी स्पार्कलिंग आइज के साथ उस ब्यूटीफुल सी चेन को देखने लगा। जी ने कहा, डेफिनेटली पसंद आएगी। इसके बाद वो दोनों दोस्त बहुत सारी वहाँ पर बैठ कर बातें करने लगे। वक्त गुजर गया। रात के लगभग 2 बजे एक फास्ट स्पीड में चलती हुई कार एक ब्रेक के साथ रुक चुकी थी, वो भी लान मैंशन के उस नॉर्थ विंग के गेट पर। और जैसे ही वो कार रुकी, उस कार को दरवाज़ा खोलते ही एक ब्यूटीफुल सा और बहुत ही हैंडसम शख्स उस कार से बाहर निकला। उसका फेस उस मूनलाइट में भी चमक रहा था। रात के 2 बजे भी उसके चेहरे पर देखकर कहा नहीं जा सकता था कि ये शख्स पूरे दिन से मेहनत कर रहा है, और वो कोई और नहीं बल्कि लान वांग ईबो था, जो फाइनली
वापस एक बार फिर घर लौट आया था। उसके कदम आगे बढ़ रहे थे और कुछ कदमों को चलने के साथ ही वो फाइनली अपने नॉर्थ विंग के ड्राइंग रूम में आ गया था। घर पूरी तरीके से शांत था, बहुत ही कम लाइट्स चल रही थी, लेकिन इतनी लाइट काफ़ी थी कि ईबो की नज़र को उस काउच पर पड़े हुए शख्स के ऊपर रोक सके। ईबो के कदम ठहर गए। कुछ पल के लिए वो उस ब्यूटीफुल शख्स को देखता रहा जो कि उस काउच पर जैसे अपनी नींद में खोया हुआ था। उसके बाद उसने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ाया और जान के करीब आकर बैठ गया। कुछ पल के लिए वो जान को ऐसे ही देखता रहा। जान का चेहरा उस डिम लाइट में अभी भी ग्लो कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर बाल थे, लेकिन अभी भी वो उतना ही ब्यूटीफुल लग रहा था जितना वो हमेशा से लगता था। ईबो की आंखें जान के हर एक फीचर को बहुत ही डिटेल के साथ दिख रही थी। उसने अपने हाथों को आगे किया और जान के माथे पर से उन बालों को हटाया। उसके फेस पर बहुत ही ज़्यादा अनरीडेबल एक्सप्रेशंस थे। कोई उसकी आंखों को देखकर नहीं पढ़ सकता, न ही उसके जज्बातों को समझ सकता है। उस सन्नाटे में शायद कुछ ऐसा था जिसे ईबो ने पहचान लिया था। बहुत देर तक वो सन्नाटा ऐसे ही पसरा रहा। बहुत देर तक ईबो जान को ऐसे ही देखता रहा। फिर फाइनली उसने बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा, आई एम सॉरी। शायद वो आवाज़ जान के कानों तक नहीं पहुंच पाई होगी, लेकिन ईबो के दिल में बहुत कुछ था जिसे वो कहना चाहता था, और शायद ये सही मौका था। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरा बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस है, बट आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारी किसी भी एक्सपेक्टेशन पर खड़ा नहीं उतर सकता। मूवीज़ देखना, सनराइज़ देखना, सनसेट देखना, एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलना, और न जाने क्या क्या जो कुछ भी तुमने गिनाया, मुझे नहीं लगता कि हम लोग कभी साथ में सब कुछ कर पाएंगे। मैं जानता हूँ ये सब चीज़ें तुम अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हो, और तुम मुझे भी बिल्कुल वैसे ही दिखते होंगे, पर मेरे लिए ये चीज़ें अलग है जान, इसके मायने अलग है। ये कहते हुए वो वहीं बैठ गया। कुछ पल के लिए वो जैसे अपनी ही दुनिया में खो गया था। वक्त गुजर गया, न जाने कितना लंबा समय गुजरा कि वो वहाँ पर बैठा रहा। फिर अपनी जज्बातों से बाहर निकलता हुआ वो खड़ा हुआ। उसने जान को अपनी बाहों में उठाया और फिर उसके कमरे की तरफ अपने कदमों को बढ़ा दिया। कुछ ही पलों के बाद फाइनली वो जान के कमरे में पहुंच गया था। उसने बहुत ही सिक्योरली जान को उसके बेड पर लेटाया, उसका ब्लैंकेट उड़ाया, और वो बस वहाँ से जाने ही वाला था कि क्या उसे एहसास होता है कि उसके हाथों को किसी ने थाम लिया है, और बहुत ही धीमी सी आवाज़ उसके कान में जैसे गूंज गई हो। जैसे ही ईबो ने यह आवाज़ सुनी, उसने तुरंत मुड़कर पीछे देखा। जान अभी भी सो रहा था, लेकिन शायद नींद में भी उसे ईबो की आहट का एहसास हो गया था, और जैसे ही जान को एहसास हुआ कि ये आहट उससे दूर जा रही है, उसने तुरंत ईबो को थाम लिया, और ईबो भी अपनी जगह पर रुक गया था। कुछ पल के लिए उसने जान को देखा, और फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आई, वहीं जान के बगल में लेट गया, उसे अपनी बाहों में भरकर, और जान ने भी तुरंत ईबो को गले लगा लिया। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे के उस एम्ब्रेस में जैसे कहीं खो गए, और वो रात एक बार फिर से अपनी उस खूबसूरत सन्नाटे में जैसे डूब गई हो, और वो कमरा भी उस सन्नाटे में डूब गया। सो हे एवरीवन, कैसा लगा आपका आज का ये चैप्टर? जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। जान के जो ये जज्बात हैं, एहसास हैं, जो कुछ भी उसने ज़ीही से कहा, क्या वो ईबो के दिल तक कभी पहुंच पाएंगे? और आखिरकार ईबो किस मायने की बात कर रहा था? वो किस तरीके से देखता है इन दोनों के रिश्ते को? और आखिरकार इन दोनों की राह कहाँ जाकर मिलेगी? कभी मिलेगी भी या नहीं, या दोनों शायद ऐसे ही अलग हो जाएंगे अगर अपने जज्बातों को साफ लफ्ज़ों में ना कह पाए। चलिए देखते हैं आगे क्या रखा है रोजेस ऑफ स्नो में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, फॉलो फॉर मोर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।